चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है, चाहे ऑपोजिशन से है या गवर्नमेंट से है, ये सबका हाउस है और सबने मिलकर चलाना होता है। और ऑपोजिशन का एक बड़ा पॉजिटिव रोल होता है और बड़ा ग्रां कदर वो जो होती है ना खिदमात होती हैं हाउस के लिए। ऑपोजिशन का मतलब ये नहीं होता कि हमने सिर्फ हुल्लड़बाजी करनी है, शोर शराबा करना है, रुकावटें डालनी है और सिर्फ जो है ना गवर्नमेंट को बनने के रास्ते में रुकावटें, चलने के रास्ते में रुकावटें। कोई फैसला करना है, अगर 12.5 करोड़ आवाम का सूबा है, इसको चलाने के लिए जितनी हुकूमत अहम है उतनी ही ऑपोजिशन का किरदार भी अहम है। क्योंकि माजी में जब अनफॉर्चुनेटली ये लोग जो अब आज ऑपोजिशन में जब ये ट्रेरी बेंचेस पे थे तो इनका बहुत अफसोसनाक रवैया था। तब ये किसी के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे, जबकि किरदार इनका था हुकूमत का। और तब उसका नतीजा ये निकला कि आज 12.5 करोड़ आवाम हमें चीख चीख के पूछती है कि हम बिजली के बिल कहाँ से दें, हम गैस के बिल कहाँ से भरें, हम 2 वक्त की रोटी कहाँ से खाएं, हम दवाइयाँ कहाँ से लाएं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस कहाँ से लाएं। ये सूबा पुकार पुकार के चीख चीख कर आहो पुकार डालकर बैठा हुआ है कि कब हमें दोबारा ज़िंदगी में कोई आसानी नज़र आएगी, सहूलत नज़र आएगी, कोई काम होता नज़र आएगा, लाहौर जैसे शहर और सूबे की सफाई होती नज़र आएगी। बहुत सारे काम है, इतनी लंबी फहरिस्त है कि मैं अगर देना शुरू करूँ ख़त्म नहीं होगी। लेकिन उसके बरक्स अब जब ये ऑपोजिशन में गए हैं तो अब इनका एक ही अगर मकसद है कि हुकूमत नहीं चलने देनी, कार्रवाई नहीं होने देनी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अब की बार हर बार ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ हट दर्मी से काम लें और आपकी हट दर्मी चलती जाए, दूसरी तरफ सूबा जाए बर्बाद हो जाए, मुल्क बर्बाद हो जाए, मईशत बर्बाद हो जाए, लोग बदहाल हो जाएं, बच्चे ख्वार हो रहे हैं, लोगों के नौजवान नस्ल जो है वो तबाह हो जाए, तो हम कुछ कहें ही ना, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें क्योंकि जी इनके हकूक़ हैं। तो इनके अगर हकूक़ है तो बाकी मुल्क के भी हकूक़ हैं, बाकी सूबे के भी हकूक़ हैं। अब इनको चाहिए कि होश के नाखून लें और हुकूमत के साथ एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल प्ले करें और एक ऐसी ऑपोजिशन जो हुकूमत को 24 घंटे टोज पे रखे और ये कहे कि आप परफॉर्म करके दिखाएं, डिलीवर करें, लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लाकर दिखाएं। इसमें हमारे साथ चलें, ऑपोजिशन का किरदार ऑपोजिशन बनकर करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ज़ाती हैसियत में पहली खतून वज़ीर-ए-आला खातून होने के नाते आप कितना अपने आप को पावरफुल महसूस कर रही हैं और समझ रही हैं कि जो खातून या औरतों के साथ मसाइल थे वो मदद करने में ज़्यादा मदद मिलेगी? जी मेरा ख्याल है कि हम हमेशा मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ एक बात अक्सर मंसूब करते थे, उम्मीद सहर। तो मुझे लगता है कि पंजाब को उम्मीद सहर मिल गई है और पंजाब में एक नया दौर तो शुरू हुआ है और एक नया सूरज तलू हुआ है मरीम नवाज की सूरत में। और मरीम नवाज बेशक बिलाशुबा पंजाब में चीफ मिनिस्टर बनने वाली पहली खातून है जिन्होंने एक तारीख रकम की है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप उनके माजी के 13 साल की सियासी जद्दोजहद देखें, वो एक ऐसी लीडर हैं जिसने साबित किया कि वो बहादुर भी हैं, जिसने साबित किया कि वो सियासी कद काट रखने वाली लीडर हैं, कौमी दहारे की लीडर हैं और जिन्होंने अपनी जद्दोजहद से ये साबित किया कि वो इस अहल हैं और वो सलाहियत रखती हैं कि वो पंजाब जैसे सूबे को लीड कर सकें और उस सूबे को वो हक दोबारा वापस मिल सके, वो खुशहाली, वो तरक्की और वो सफ़र वापस मिल सके जिसका इस सूबे को आदत थी, जो आदत मिली थी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौर में और मुस्लिम लीग के माजी के 10 साल हुकूमत के दौर में। यहाँ के लोगों का थ्रेशोल्ड जो है बाकी सूबों से बहुत, आप देख लें स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो की आप रिपोर्ट्स उठाकर देख लें, सूबा पंजाब तरक्की के एतबार से हर तरह से। और मैं उसमें बताना चाहती हूँ कि जनूबी पंजाब के जो 16 अजला हैं वो कहा जाता था कि पसमाना है। तो 10 साल के बाद जब मुस्लिम लीग नून ने यहाँ हुकूमत की, वहाँ जाने के बाद वो जो एक डिफरेंस था ना, जो पैरिटी थी, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया और वहाँ के जो 16 अजला थे जनूबी पंजाब के, उनको बड़ी खसूसी तवज्जो दी गई, उनके ऊपर बहुत 36% बजट मुख्तस किया गया। वहाँ पर बच्चियों की तालीम के लिए स्कॉलरशिप दिए गए, भट्टे से बच्चों को उठा के स्कूलों में डाला गया और वहाँ पर ज़ेवर तालीम से रास्ता किया गया, बच्चों को हर स्कॉलरशिप्स में, हर चीज़ में इंक्लूसिव अप्रोच के साथ डाला गया। और जो आप जाकर वहाँ देखें, चाहे वो ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी हो, भावलपुर का बर्न सेंटर हो, मुल्तान में वो जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का सेंटर हो, मेट्रो बस हो मुल्तान की, आप कहीं पे भी देख लें, वज़ाइफ देने की बात हो, नौजवानों को शामिल करने की बात हो, इंटर्नशिप्स की बात हो, ख़वातीन के प्रोग्राम्स की बात हो, तो एक जो वो रिवायत थी वो बड़ी अच्छी रिवायत थी, जो सूबे को, सेंटर को और जनूबी पंजाब जो एक हम तफरीक की जाती थी वो ख़त्म की गई थी। तो अब भी इस उम्मीद के साथ कि मरीम नवाज़ की पहली तकरीर ने वाज़ह कर दिया कि वो एक ऐसी वज़ीर-ए-आला जो तैयारी कर आई हैं, जो अपना होमवर्क करके आई हैं। उन्होंने जिस तरह से एक सेक्टर वाइज, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, यूथ हो, ख़वातीन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या जैसे हाउसिंग की प्लानिंग, वो जो अर्बन प्लानिंग बता रही थी कि वर्टिकल होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, तो वो एक तैयारी के साथ आई थी। और जैसे उन्होंने करिकुलम की रिवीजन की बात की, ये बड़ी अहम बातें हैं और इनका ताल्लुक हर घर, हर शहरी और हर मोहल्ले के साथ, हर
फ़र्द के साथ जुड़ा हुआ है। और ये साबित करता है कि उनकी तैयारी है, वो जानती हैं, वो हकीकी ग्राउंड रियलिटी से का अदराक है, मुश्किलात का अदराक है, और उनको हल करने के लिए, टर्न अराउंड करने के लिए पूरा रिजॉल्व रखती हैं। बिल्कुल ठीक है। आखिर में मुझे ज़रा ये बता दें, कल का एक बड़ा खूबसूरत लम्हा था, जिसे कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि वो कल के पूरे दिन का वो 30 सेकंड का खूबसूरत लम्हा था, जब एक माँ होने के नाते, बड़ी बहन होने के नाते एक बेटी के दूसरे बेटी के सर पे दुपट्टा रखने जी 19 सेकंड का उसको भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। जी अनफॉर्चुनेटली देखिए, मुतनाज़ा, बहुत सारी चीज़ें मुतनाज़ा नहीं होती, ये कुछ अफराद होते हैं जिनकी सोच मुतनाज़ा होती है। अब अगर कुछ लोग मनफी सोच के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं या और मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं चीज़ों को, तो आप जितने मर्जी पॉजिटिव हो जाएं, आप उनको शायद उनके लिए अगर बेहतरी नहीं ला सकते, या वो देख के नहीं सीखते, वो अमल से नहीं सीखते, वो तजर्बे से नहीं सीखते, वो दूसरों की ज़िंदगियां ख़राब करने के बाद भी नहीं सीखते अगर, और वो नाकाम तजुर्बे करने के बाद, नाकाम हुकूमत करने के बाद और नाकाम सियासत करने के बाद भी अगर नहीं सीख पा रहे, तो इसका मतलब है कि फिर वो मैं ना मानू वाली बात है। तो ऐसे लोगों का, वो जैसे कहते नहीं पंजाबी की एक का मुहावरा है कि कहाँ चिट्टा है, तो फिर उसके लिए फिर हम क्या कह सकती हूँ मैं इस पे? उस पे मेरे ख्याल में उनकी जो ये इस पे बस उनको दुआ ही दी जा सकती है। जी, मैं दुआ से ज़्यादा मुझे अफसोस का इजहार है, और बिल्कुल दुआ तो सबके लिए करनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को चाहिए कि वो अपने ऊपर नजर सानी करें।